नमस्ते मित्रों, आर हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि पिछली कक्षा में जो चर्चा आपसे करने का काम किया हुआ था हमने, उसमें आपको बताया गया था ये डीएलएड क्या है, इसका वर्तमान नाम क्या है, इसका पूर्व नाम क्या था और इसमें पेपर कौन कौन से होते हैं। आज हम चर्चा आपसे ये करेंगे कि ये जो आपका प्रथम सेमेस्टर डीएलएड है, वर्तमान नाम जो प्रथम सेमेस्टर डीएलएड है, उस प्रथम सेमेस्टर डीएलएड के कौन कौन से पेपर हैं, कितने नंबर के हैं, कितने नंबर पाना होगा आवश्यक पास होने के लिए, बैक कितने पे हो जाता है, कई पेपर में बैक होने के बाद आपका सुधारा जा सकता है रिजल्ट, कितने पेपर में बैक होने के बाद ये आपका सेमेस्टर ईयर बैक हो जाता है। तो इन सब सारी चीजों पे आज विस्तृत चर्चा करने का काम किया जाएगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। आपका जो ये डीएलएड चल रहा है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर क्लास प्रारंभ हो गए हैं, पीएनपी का जो आदेश है वो आ चुका है और क्लासेस हर जगह स्टार्ट हो चुके हैं, प्रारंभ हो गए हैं। तो हम अपने भाइयों बहनों से या जो भी मेरे मित्रगण हैं, जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपके पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए से आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने पे देने का काम करें और हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके टॉपिक की जो भी समस्याएं हैं, आपका जो भी कोर्स है, सारे कोर्स को हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करने का काम करेंगे और आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको उसी किताब से पढ़ाया जाएगा जो किताब एनसीईआरटी में दे रखा है, जो सिलेबस आपके पेपर में आएगा उसी से पेपर बनेगा, उसी किताब से आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। भरपूर प्रयास होगा कि आप लोगों को कम से कम शब्दों में ज्यादा ज्यादा चीजों को समझाने का प्रयास किया जाए, पर समय आप दोगे, सहयोग मैं करने के लिए तैयार हूं। आपको सारे के सारे पेपर इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत से ऐसे भाई हैं जो संस्थाओं के जो करीब लोग हैं वो तो एडमिशन अपना करा के संस्थाओं में क्लास कर पा रहे हैं, लेकिन जो बहुत दूर है भाई, वे लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं और क्लास न कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं समस्या उनमें आ रही है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आपके इस डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर, मैंने पेपर का नाम पिछली वाली क्लास में बता दिया, फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कितने नंबर के कौन से पेपर होंगे। तो आपका जो पहला पेपर होता है, बाल विकास का होता है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया एवं सीखने की प्रक्रिया ये आपका पेपर है। ये आपका पहला पेपर, आपका जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, इस फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड का पहला ही पेपर आपको जिस दिन मिलेगा तो यही बाल विकास आपको मिलेगा, पढ़ने के लिए भी और पेपर में भी सबसे पहले यही होगा। तो ये आपका बाल विकास। और दूसरा पेपर आपका होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम की सिद्धांत, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दूसरा पेपर होगा। तीसरा पेपर है आपका विज्ञान शिक्षण। तीसरा पेपर है विज्ञान शिक्षण होगा। चौथा पेपर आपका होगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण। चौथा पेपर है
सामाजिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन शिक्षण। और फिर पांचवा पेपर आपका होगा ये देखो, एक छूट गया आपका ना, अब उसको कर लो, आप इसको मिटा लेते हैं। विज्ञान शिक्षण के बाद आपका होगा गणित शिक्षण। एक क्रम से समझिए आप, विज्ञान शिक्षण के बाद होगा गणित शिक्षण होगा, और गणित शिक्षण के बाद होगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण। सामाजिक अध्ययन शिक्षण। और छठा होगा हिंदी शिक्षण। छठा हिंदी शिक्षण होगा। और सातवां जो होगा आपका, सातवां होगा संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण। और फिर आठवां आपका होगा, और आठवां है कंप्यूटर शिक्षण। आठवां है कंप्यूटर शिक्षण। और इसके बाद 3 पेपर ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें प्रैक्टिकल होता है। वह होता है कला शिक्षण, संगीत शिक्षण और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो ये आपके मुख्य रूप से इतने पेपर, आपके 8 पेपर होते हैं। और 8 पेपरों में आप एक दिन में 2 पेपर होते हैं और 2 दिन में 3-3 पेपर है। उसको जरा समझिए कि जो पेपर 50-50 नंबर के होते हैं, देखिए कुछ पेपर ऐसे हैं, जैसे यह आपका जो है, यह आपका 50 नंबर का है। तो 50 नंबर का जो भी पेपर होगा, इस 50 नंबर में आपको पास होने के लिए 25 नंबर अति आवश्यक है। 50 नंबर का जो भी पेपर है, उस 50 नंबर के पेपर में 25 नंबर आपको लाना निश्चित है, अनिवार्य है। यदि आप 50 नंबर से कम लाते हो तो आपका बैक लग जाएगा। यदि इससे अधिक लाते हो तो आपका परसेंटेज बढ़िया बनेगा। इसका समय क्या होता है? इसका समय होता है 2 घंटे का। यानी जो पेपर 50 नंबर के हैं उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो पेपर 25 नंबर के होंगे उनके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो पहला पेपर आपका है 50 नंबर का, और 50 नंबर में आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप 25 नंबर नहीं लाते हो तो आपका बैक लग जाएगा। यदि 25 नंबर से ज्यादा आप लाते हो तो आपका परसेंटेज बढ़िया बनेगा। आपका दूसरा पेपर भी कितने का है? ये भी 50 नंबर का है। दूसरा भी 50 नंबर का है। तो इसमें भी आपको कितना लाना अनिवार्य है? 25 नंबर लाना अनिवार्य है। समय वही रहेगा, यानी समय होगा, समय 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे का, तो कहता है 2 घंटे का समय। तो जो पहले दिन का पेपर आप देने जाओगे, आप जो पहले दिन का पेपर देने जाते हैं, तो पहले स्टार्टिंग वाले दिन में, प्रारंभ वाले समय में आपका क्या होगा कि पहले दिन में सिर्फ 2 का पेपर कराएगा। एक बाल विकास का, दूसरा शिक्षण अधिगम सिद्धांत का। यानी 2 पेपर पहले दिन में, चाहे जो 2 पेपर देगा तो उसमें होगा 2 पेपर का परीक्षा होगा। तो 2 पेपर चाहे जिसको भी करा दे, या हो सकता है आपसे ये करा दे सामाजिक अध्ययन शिक्षण वाला, ये भी, क्योंकि 50 नंबर वाला जो भी पेपर होगा वह एक दिन में सिर्फ 2 पेपर होगा। इसके लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिल जाएगा।
और कहता है विज्ञान शिक्षण जो है, ये विज्ञान शिक्षण 25 नंबर का होगा, जिसमें आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि 12 नंबर से कम लाओगे तो आपका बैक हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा लाते हो आप तो आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। तो 12 नंबर लाना अनिवार्य है। अच्छा, इसका समय होगा, समय 1 घंटे का होता है, यानी समय इसका 1 घंटे, जो 50 नंबर के हैं ये 25 नंबर में 1 घंटे का होता है। उसी तरह गणित शिक्षण का भी है, तो गणित शिक्षण भी कितने का है? 25 नंबर का है। उसमें भी आपको कितना लाना अनिवार्य है? 12 नंबर। यदि आप 12 नंबर लाते हो तो पास हो जाओगे, इससे अधिक आप लाते हो तो आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। और उसका भी समय होगा 1 घंटे का, उसका भी समय होगा 1 घंटे का। अब आता है आपका सामाजिक अध्ययन शिक्षण। तो जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है, यह पेपर आपका होता है 50 नंबर का। तो इस 50 नंबर में आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। और इसके लिए आपका समय जो होगा, समय 2 घंटे का होगा। यानी समय जो होगा, जो भी 50 नंबर के पेपर होंगे तो 50 नंबर के पेपर में 2 घंटे का समय होगा और 25 नंबर में 1 घंटे का समय होगा। और फिर उसी तरह हिंदी शिक्षण है, तो हिंदी शिक्षण में क्या है? 25 का है, तो 25 में 12 नंबर लाना आपको अनिवार्य है और समय होगा 1 घंटे का। उसी तरह संस्कृत का शिक्षण जो है, ये भी कितने का होता है? 25 नंबर का होता है, जिसमें 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। समय इसमें भी 1 घंटे का आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षण भी होता है, ये भी आपका होता है 25 नंबर का। तो इस 25 नंबर में आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है। समय ज्यों का त्यों होगा, 1 घंटे इसके लिए भी आपको मिलेगा। अब ये कहता है, देखिए, पहले दिन में जो पेपर होगा, 2 पेपर आपका कराएगा। 2 पेपरों में 25-25 नंबर के होते हैं। वे 2 पेपर 25-25 नंबर के होंगे, ये 50-50 नंबर के होंगे। 2 घंटे का समय देगा, 4 घंटे का। दूसरे दिन में आपसे कराएगा, एक 25 नंबर का होगा, एक 50 नंबर का होगा, एक 25 नंबर का। तो दूसरे दिन जो होगा, तो दूसरे दिन में आपको 3 पेपर कराएगा। तो 3 पेपर में एक पेपर 2 घंटे का होगा और 2 पेपर 1-1 घंटे के होंगे। और अंतिम जो 3 दिन होता है, अंतिम 3 दिनों में 3 पेपर कराता है। 1-1 घंटे आपको समय दिया जाएगा और आपको उसमें 25 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 12 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप 12 नंबर लाते हो तो पास हो जाओगे। अब अगली प्रक्रिया क्या होती है? मान लो बहुत से बच्चों का समस्या होती है कि सर, मान लीजिए अगर मेरा एक पेपर बैक लग गया तो क्या होगा? यदि आपका किसी भी विषय में एक पेपर में बैक लगता है, या हो सकता है 2 पेपर में बैक लगता हो, कुछ बच्चों का 2 में भी लग जाता है। यदि एक पेपर में बैक लगता है तो पास तो हो जाओगे आप, लेकिन रिजल्ट आपका फेल दिखाएगा। तो आप जिस सेमेस्टर में फेल हो, जिस सेमेस्टर में आपका बैक लगा है, वह सेमेस्टर जब आएगा तो उसके साथ आप पूरा पेपर दोगे जिसमें आपका बैक लगा हुआ है। वो विद्यालय आपका फॉर्म भर देगा और आप पेपर को दे देंगे। तो देखो, इसकी प्रक्रिया चलता क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ चलता है, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक साथ चलता है। तो जब आप फर्स्ट में आपका बैक लगा हुआ है, तो जैसे आप थर्ड में जाओगे तब तक आपके साथ फर्स्ट वाले बच्चे आ जाने का काम करते हैं। तो आपका जिस भी पेपर में बैक लगेगा फर्स्ट में, तो आप फर्स्ट के बच्चों के साथ एक पेपर अपना देंगे, आप क्लियर कर लेंगे। यदि किसी बच्चे का 2 में लगा है तो दोनों का बैक देगा, फर्स्ट के साथ बैक दोगे आप और तीसरे सेमेस्टर में आप रहोगे। कुछ बच्चों की ऐसी समस्या कि मान लीजिए अगर 3 में बैक लगता है, तो यदि आपका 3 में बैक लग जाता है किसी कारणवश, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी कारणवश, यदि आपका 3 में बैक लग जाने का काम करता तो आपका ईयर बैक हो जाएगा। यानी आप जब 3 पेपर में आपका बैक होगा तो पूरे पेपर आपको 8 के 8 पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा, पूरे का पूरा पेपर आपको देना पड़ेगा। होगा क्या कि आपके साथ जो लड़के थे, आपके साथ जो अब 1 साल पूरा बैक हो जाने का काम अब
किए हुए हो तो काफी समस्या उससे होती है। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा समय 2 साल अपने पढ़ाई के लिए आप पूरा निर्धारित समय देना, इसमें किसी प्रकार के कोताही नहीं। एक बात जान लीजिए, जो लोग आज आपसे खूब जुड़े हुए हैं, यदि आप किसी लायक नहीं होते हो तो वह लोग भी आपसे हट जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को 2 साल के लिए कमरे में बंद कर लीजिए और जहां भी शिक्षण संस्थाएं हो, जैसे भी आप पढ़ने का काम करते हो वहां जाके आप पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े कल्याण होने वाला नहीं है। और बीटीसी में क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते जैसे अभी हम बीए करके आए रहते लड़के, तो क्या करते हैं कि जाते हैं कुछ लोग कॉपी को भर के चले। भाई देखो, कॉपी भरने से पास नहीं हो पाओगे बीटीसी में। बीटीसी में बेसिक चीजों को पूछता है, जो सामान्य जानकारी है उनको, और एकदम फैक्ट चीज मांगता है, एकदम सटीक उत्तर। वो घुमा फिरा के उत्तर नहीं मांगता है बीटीसी। 1 से 2 लाइन का उत्तर होता है और उसके मार्क्स भी होते हैं, 1 से 2 नंबर के मार्क्स होते हैं। तो 2 से 4 लाइन अधिक से अधिक आपको लिखना पड़ता है। 1 नंबर का होगा प्रश्न, 2 नंबर का यही प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी होता तो वो भी 1 नंबर का होने का काम करता है। तो ये आपका पेपर था। पेपर कितने होते हैं ये मैंने आपको बताया, कितने नंबर के होते हैं उसको मैंने आपको बताया, कितने नंबर आपको पाने हैं इसको भी आपने जाना, कितने समय में उसको करना है ये भी आपने जाना। तो 3 दिनों में ये परीक्षा डीएलएड की समाप्त हो जाने का काम करती है। 3 पेपर और बचते हैं जो आपके, वह पेपर होते हैं कला शिक्षण, वह पेपर है, इसको 9 कर लीजिए आप, ये होता है कला शिक्षण होता है। और 10वां है संगीत शिक्षण, संगीत शिक्षण। और 11वें में है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा। तो ये जो पेपर होता है ना, ये जो होता है आपका प्रैक्टिकल है, इसका आपको पेपर नहीं देना पड़ता है, ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का नंबर विद्यालय खुद से देता है। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक, आपके मित्र मंडली जो हो, आपके बंधु बांधव जो हो, उन लोगों तक इस आरव हिंदी चैनल को, आरव हिंदी ज्ञान के चैनल को आप लोग अपने सगे संबंधियों तक पहुंचा देने का काम करें। और आप भी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि मैं आप लोगों के लिए इतना समय दे सकता हूं तो आप लोग सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना, कुछ ज्यादा करना नहीं है। निःशुल्क सेवा मैं देता हूं, आपको मैं निःशुल्क पढ़ाने का काम करता हूं कि आप लोग जहां भी रहो, आपके सिलेबस की चीजें वहीं से आप पढ़ लेने का काम करो। हो सकता है कि अपरिहार्य कारणों से आपके पास समय नहीं मिल पा रहा हो, या हो सकता है आपको आर्थिक समस्या हो। तो आर्थिक समस्या के कारण भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर पढ़ने का जुनून तो है, पढ़ना तो चाहते हैं, समस्या उनके साथ ये है कि पैसे की समस्या है, उनको आर्थिक समस्या है। तो वे लोग अपनी जीविका को चलाते हुए भी पढ़ने का काम करते, तो वे बच्चे, उन बच्चों के लिए मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जहां भी हो, जिस भी काम में लगे हो, मात्र 24 घंटे में से 20 से 25 मिनट का मैं वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। और 20 से 25 मिनट का वीडियो आप देखिए और अपने जीवन में उसका लाभ उठाने का काम करें। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। निःशुल्क सेवा मैं देने का काम करता हूं क्योंकि आप देश के भविष्य, देश के कर्णधार हैं और आपके ऊपर देश की बागडोर है। आप एक अच्छे, यदि अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, तो एक अच्छे राष्ट्र निर्माण करने का काम करेंगे। और आज की कक्षा के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपके जो, मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी, मैं आपको हिंदी और संस्कृत 2 चीज पढ़ाऊंगा। और इसके बाद जो भी हमारी टीम है, उस टीम के माध्यम से मैं आप तक सारे के सारे विषय की वीडियो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।